अजीज तलबा, आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स। हम इसमें देखेंगे कि आया ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, उसके अंदर जो कंटिन्यूटी है, फ्लूइड में कंटिन्यूटी, उसकी इक्वेशन क्या है, उस इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे और ड्राइव करने के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और मीनवाइल हम यूज करेंगे कंप्यूटर एजुकेशन टेक्नोलॉजी की सिमुलेशंस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रियाज है और अब हम चलते हैं टॉपिक पे, और हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स। जी, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इस सबसे पहले आज जिस चीज को आप देख रहे हैं उसमें अब थ्योरी प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए पाइप। अगर हम एक पाइप लें और उसका एरिया हम ए ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड द फ्लूइड स्पीड जो है, एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। तो हम कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया of the pipe and the fluid speed at any point along the pipe is constant. ये constant होती है। ये जो प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो, कि जितना वॉल्यूम फ्लो होता है पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, और सिंपली फ्लो रेट। तो ये किसके बराबर होगा? दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो, कि कितना वॉल्यूम पर सेकंड, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो होता है उस वो, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, और सिंपली फ्लो रेट। तो ये दूसरे लफ्जों में क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, उसको क्रॉस एंड दी फ्लूइड स्पीड, हम फ्लूइड स्पीड को और क्रॉस सेक्शन को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर होगा वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड के। तो मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज, हम कह सकते हैं कि एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ये एरिया मल्टीप्लाई इट्स स्पीड इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? कांस्टेंट के बराबर। इसको हम देखते हैं एक सिमुलेशन की मदद से। देखिए, यहां आपके सामने मैं एक सिमुलेशन जो है वो रन कर रहा हूं। अब सबसे पहले मैं ये करता हूं कि जनाब ये जो पाइप है इसका एरिया कम कर देता हूं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एरिया कम कर दिया, एरिया कम कर दिया, और यहाँ पे मैंने एरिया बढ़ा देता हूँ। ये एरिया मैंने बढ़ा दिया, इधर ही बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे एरिया मैंने बढ़ा दिया और इस पॉइंट पे मैंने एरिया को क्या किया, कम कर दिया। अब ये मज़ीद कम नहीं हो रहा, और यहाँ पे ये मैंने बढ़ा भी दिया और कम। अब मैं देखूंगा इसको इस पॉइंट के ऊपर। अब मैंने इसकी फ्लूइड दिख रही है इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है, और इस पॉइंट के ऊपर, ये दोनों के ऊपर। तो क्या मैं देखूंगा कि इसका एरिया मल्टीप्लाई इट्स स्पीड क्या बराबर होगी? तो हम ये देखते हैं पहले अगर हमने इसकी मालूम करनी है स्पीड, तो उसका फार्मूला हमारे पास, हम ये स्पीड मीटर के साथ लगा देंगे। हम स्पीड मीटर को यहाँ पे रख दिया और स्पीड आप हमारी आई, स्पीड इसके यहाँ पे आ रही है, हमने और भी कम कर दी, 6.3 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड है हमारे पास। और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्पीड इतनी आ गई, और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक स्पीड मीटर हम यहाँ पे भी लगा देते हैं। अब देखिए, इस जगह पे जो स्पीड है वो ये है 6.3 मीटर पर सेकंड, और इस जगह पे ये जो लिक्विड है
वो जिसको हम पहले यहाँ पे आप देखिए, ये जो लिक्विड है इस वक्त हमने वाटर लिया हुआ है और उसकी स्पीड है 0.2 मीटर। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये फ्लेक्स मीटर जो है वो लगा देते हैं। हम क्या करेंगे, फ्लेक्स मीटर को ऑन करते हैं और आप देखिए फ्लेक्स मीटर हमने जब ऑन किया और ऑन करने के बाद हम यहाँ पे इस पे अप्लाई कर दिया। अब आप हमारे पास ये जो है अगर हम इसको एक्यूरेट जगह पे रखा है तो ये हमारे पास आ गया 6.3 और यहाँ पे कितना आया 6.3। तो जनाब इस साइड पे हमारे पास जो इसकी स्पीड है वो है 6.3 और इसका जो एरिया है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0.9। कितना, 0.9। यहाँ पे ये हमारे पास इसका किसके बराबर है, स्पीड मल्टीप्लाई एरिया। यही चीज़ हम इस साइड पे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस मीटर्स को हटा के उधर ले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास फ्लक्स मीटर है इसको हम हटा के तो जनाब यहाँ पे लगा देते हैं। जब हमने यहाँ पे लगाया तो ये आ गया हमारे पास कितना, तकरीबन ये 0.4 मल्टीप्लाई 12। तो आप देखिए ये कितना आया, ये हमारे पास 0.4 मल्टीप्लाई ये आ गया 12.1। अब आप 12.1 और ये भी, ये इसकी v ये है और इसकी ये जो है ये है। तो अब आप क्या करें कि जब आप यूं समझ लीजिए कि सिंपली हम ये कर देते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें, इनका आंसर और यहाँ पे लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर जो है वो 0 होगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हम निकाल रहे हैं कि जब हम इसका एरिया कम कर देते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर रहता है। मेरी बात को फिर गौर से सुने कि हम क्या करते हैं कि जब हम किसी जगह पे एरिया कम कर जाते हैं तो वहां पे जो भी मटेरियल फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पे ये भी देखें कि इस वक्त हम ये जो फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं वो है वाटर। हम यहाँ फ्लूइड जो है उस फ्लूइड वाटर की जगह हम गैसोलीन कर देते हैं। तो जनाब हमने अब ये गैसोलीन जो है वो इसके अंदर फ्लो हो रही है। क्या हो रहा है, गैसोलीन। हमने मटेरियल को चेंज कर दिया, देखिए हमने मटेरियल को चेंज कर दिया। तो हम चाहें तो यहाँ पे डॉट भी लगा के इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब हमने मटेरियल को यहाँ पे चेंज किया तो एक्चुअली उनकी जो प्रोडक्ट है उस पर फर्क नहीं पड़ा, उसकी स्पीड और उसका जो फ्लूइड है वो उस पर खास फर्क नहीं पड़ा। और अगर हम ये देखते हैं कि हम यूं इसको कर देते हैं कि जनाब यहाँ पे हम इसकी जगह हम हनी ले जाते हैं। हमने हनी रख लिया। अब हनी की जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन आपने देखा कि इन चीज़ों पे जो स्पीड है वो उस चीज़ों पे कोई असर नहीं कर रहा। आप ये प्लास्टिक कंपोनेंट को शो करता है। और यहाँ से हमने क्या किया, इसको हम हटाते हैं, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारे पास 0.9 था, यहाँ पे हमने लगाया और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे एरिया 0.9 मीटर पर सेकंड आ रहा है और वेलोसिटी जो यहाँ पे आ रही थी वो हम यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी इसकी, हमने प्रेशर को लगा लिया। हमने क्या करना है कि ये मीटर यहाँ पे इसके अंदर ये इनसाइड हो गया। तो आप देखें ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर फर्क नहीं पड़ा। तो हमने देखा, अब हम क्या करते हैं कि इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से
हम इसको प्रूव करते हैं। क्या करते हैं? प्रैक्टिकल तरीके से हम प्रूव करते हैं। और इसको ज़रा यहाँ पे स्टॉप करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम इस पे जाएंगे तो हमने देखा कंटिन्यूटी इक्वेशन इन फ्लूइड, हमने इस चीज़ को देखा। अब क्या कर रहे हैं हमने? कंसीडर, अब मैथमेटिकल तो हमारे पास ये कंटिन्यू, अब हम कह रहे हैं कंटिन्यू इक्वेशन की जो है ना डेरिवेशंस वो हम करते हैं, इसको ड्राइव करते हैं। तो ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे? कंसीडर ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म साइज, के एक नॉन यूनिफॉर्म साइज से कर रहा है। द पार्टिकल इन द फ्लूइड मूव अलोंग द सेम लाइन इन स्टडी। द पार्टिकल जो है, द पार्टिकल इन द फ्लूइड मूव अलोंग द सेम लाइन इन स्टडी फ्लो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपने देखा कि ये जो पार्टिकल है इसके अंदर यहाँ पे वो सेम लाइन पे फ्लो कर रहे हैं स्टडी एक स्पीड। तो यहाँ पे आप देखें, हम यहाँ पे अगर डार्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो एक सेम वेलोसिटी से ये प्रोड्यूस करते हुए आगे जाएंगे। विस्कोसिटी हम कोई भी ले लेते हैं, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये ले ली। अब देखें, और अगर आप ऑब्जर्व भी करते हैं, अब देखें जब ये पार्टिकल आ रहे हैं तो ये काफ़ी फास्ट स्पीड से जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन जब हम इसका डायमीटर कम कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर पुराने वक्त में कि बाज़ जगह इस तरह पानी की हम उसका क्या कर देते थे, एरिया कम कर देते थे और उससे क्या है कि पानी की स्पीड बढ़ जाती थी और उससे हम मुख्तलिफ पंचक्की लगाते थे या जो है वो बिजली पैदा करने के लिए जो है, तो वह जब ये पानी वहाँ से तेज़ी से गुजरता था तो हमारे वो जो टरबाइन है वो तेज़ी से घूमती थी और वहाँ से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन यही काम अगर जहाँ पे हमारी रिवर का या हमारी कैनाल का जो है वो डायमीटर ज़्यादा हो तो वहाँ पे ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ से हम उसका स्पीड बनाने के लिए उसका जो डायमीटर है वो कम करें। तो यहाँ आप देखें, तो हमने क्या किया? Consider the fluid throwing the pipe of non-uniform, the particle is flow along with the line। ये आपने पार्टिकल को फ्लो करते हुए वहां पे देखा। अब हम क्या करते हैं? अब ये जिस तरह का पाइप मैं आपको दिखा रहा था ये उसी तरह का पाइप ही यहाँ पे है। हम ये एक सब सिंपल सा फार्मूला, ये पाइप है हमारे पास, ये वाला, ये इसका एक तरफ है, ये पाइप, ये हमारे पास, ये हमने एरिया ले लिया, ये इसकी वेलोसिटी ले ली और ये हमने एक छोटा सा डिस्टेंस जो है ले लिया। तो ये आप देखिए, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पाइप है इसको हम उसी अंदाज में चेंज कर सकते हैं। ये कीजिए जनाब, ये आपने इसको यहाँ रखें और यहाँ से इसको हम उठा के ऊपर ले जाते हैं, इसको हम ऊपर ले गए और इसको हम क्या करते हैं, नीचे ले जाते हैं, ये देखिए। और दरमियान में हम क्या करते हैं, दरमियान में इनको बराबर कर देते हैं, दरमियान में हम इसको बराबर कर देते हैं, यहाँ से बढ़ा देते हैं। तो ये पाइप जो है ऑलमोस्ट वैसा ही पाइप ये बन गया है। अब यहाँ पे हम इसका एरिया लेंगे और बिल्कुल उसी इक्वेशन की तरह हम इस पे काम करेंगे, इस पाइप पे। If we consider the flow for a short interval of a time, अगर हम ये फ्लो एक छोटे से टाइम के लिए देखें और जिसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा टी से, the flow fluid
एट द लोअर एंड, ये लोअर एंड है, लोअर एंड, फ्लूइड एट ए लोअर एंड, फ्लूइड एट लोअर एंड ऑफ द पाइप कवर ए डिस्टेंस x। तो ये कौन सा फासला तय कर रहा है? ये डिस्टेंस x विद ए वेलोसिटी, और वेलोसिटी इसकी v1 है। देन डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लूइड, आपको पता है कि जिस डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला s इज इक्वल टू है vt, ये हमारे पास इक्वेशन का फार्मूला था। और s की जगह हम क्या ले रहे हैं? डेल्टा x1, और इक्वल टू ये v की जगह v और t की जगह डेल्टा t, ये हमने ले लिया। ठीक है, जब हमने तो डिस्टेंस कवर्ड फ्लूइड इज इक्वल टू डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 डेल्टा t। और उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे लेट डेल्टा a1 बी द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लोअर एंड। a1 जो है वो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया। देन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड दैट फ्लो इनटू द पाइप एट द लोअर एंड इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आपको पता है अगर वॉल्यूम का फार्मूला मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय डेल्टा एल, लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला मालूम करने के लिए हम ये डिस्टेंस कवर्ड और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा? इसके बराबर हमारे वॉल्यूम का फार्मूला होगा हमारे पास डेल्टा एक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस कवर। तो जनाब ये जो हमारे पास ये डिस्टेंस कवर और मल्टीप्लाई ये जो हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे। अब आप ये कीजिए कि इस x की वैल्यू जो है, इस x की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास a1 v1 डेल्टा x। अब हमने क्या कर लिया कि ये वॉल्यूम का फार्मूला जो है वो दरियाफ्त कर लिया, और वो क्या है फार्मूला हमारे पास? वो है a1 v1 एंड डेल्टा t, ये चीज आ गई। जब हमने ये चीज मालूम की तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हमने ये मालूम की तो मालूम करने के बाद हम क्या करेंगे इसको कि अब हम आगे चलते हैं। ये जो पिक्चर है वो उसको ज़हन में रखिएगा, ये वाली पिक्चर, क्योंकि ये हमें मदद देगी अंडरस्टैंड करने में। सिंस द फ्लो स्टडी है, सो द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बिटवीन द लोअर एंड द अपर एंड, ये देखिए, if the density of the fluid, then the mass of fluid, if rho is the density of the fluid, then the mass of the fluid contained in the shaded region of lower end of pipe is, आपको पता है कि ये हमारे पास मास जो है वो बराबर डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो आपको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये हमारे पास एल आ गया, VOLUME वॉल्यूम। तो ये अब आपने देखा कि वॉल्यूम, तो अगर हम यूं से मास मालूम करना है तो ये वॉल्यूम इधर चला जाएगा, जब इधर चला जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारी मास किसके बराबर आ गई? मास हमारी आ गई डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब जनाब डेंसिटी को तो इसको हमने रो से डिनोट किया है, और मास हमने क्या मालूम की थी? ये हमारी मास थी, सॉरी हमारे पास वॉल्यूम था, वॉल्यूम हमारे पास ये था, ये डेंसिटी थी, और ये हमारे पास वॉल्यूम था a1 v1 डेल्टा t। तो ये हमारे पास ये आ गया। नाउ द मास फ्लक्स डिफाइन एज द
मास ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट टाइम। अगर फ्लक्स मालूम करना हो, नो द मास फ्लक्स डिफाइंड एज द मास ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम से जो मास जो है वो उसको हम लेंगे तो उसको हम फ्लक्स कहेंगे। पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल में जो मास एक पर यूनिट वाले टाइम के साथ यूनिट टाइम में गुजरे एट द लोअर एंड, तो उसको हम क्या लेंगे, ये लेंगे। अब इसमें क्या हो गया कि हमने ये रेट बनाने के लिए क्या किया कि डेल्टा टी हम इधर ले गए, तो ये आ गया हमारे पास क्या, डेल्टा m1 ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू ρ1 a1 v1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब मास फ्लक्स एट द लोअर एंड इज इक्वल टू ρ1 a1 and v1 if the fluid move with the velocity v2 through the upper end of the pipe having a cross sectional area a2 in time, then the mass flux at the upper end। अब जिस तरह हमने लोअर एंड पे ये इक्वेशन अप्लाई की थी, इसी तरह हम इसको अपर एंड पे भी अप्लाई करते हैं। तो जिस तरह हमने, और अपर एंड की इक्वेशन क्या आ गई, अपर एंड की इक्वेशन हमारे पास आ गई डेल्टा m2 ओवर डेल्टा t इक्वल टू ρ2 a2 v2। तो हमने अपर एंड और लोअर एंड दोनों का हमने फाइंड कर लिया। अब मास फ्लक्स एट अपर एंड, उसकी मास कितनी है, ये हमारे पास मास दी हुई थी, मास कितनी आ गई उसकी, ये ρ2 a2 v2। तो हमने ये हमारे पास मास पर यूनिट फ्लक्स, तो ये हमने इक्वेशन 2 फाइंड कर ली थी, और ये हमने इक्वेशन जो है इक्वेशन 3 है। तो अब आप देखिए कि हम जो है स्टोरी को आगे कैसे लेके जा रहे हैं। चीज को देखिए, सिंस द फ्लो इज स्टडी, फ्लो जो है वो स्टडी है, द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बिटवीन द लोअर एंड एंड द अपर एंड ऑफ द पाइप डज नॉट चेंज विद द टाइम। टाइम के साथ डेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्टडी जो है वो फ्लो हो रही है। Thus the mass flux at the lower end must be equal to the mass flux at the upper end। अब जो लोअर एंड का फ्लक्स है वो बराबर होगा किसके, अपर एंड के फ्लक्स के। और यहाँ पे हम ले सकते हैं ρ1 a1 v1 ρ2 a2 और v2। इन मोर जनरल फॉर्म वी कैन राइट रो ए v1 इज इक्वल टू है रो a1 इज रो ए v1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के। दिस रिलेशन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनामिक्स। इस लॉ को हम कहते हैं क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनामिक्स। रो ए v1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इफ द फ्लूइड इज कंप्रेसिबल, अगर आप फ्लूइड को कंप्रेस कर सकते हैं, then the density is the constant for steady flow of compressible fluid। तो अगर फ्लूइड को कंप्रेस किया जा सकता है और आप, तो क्या होगा, द फ्लूइड सो दैट ρ1 इज इक्वल टू ρ2। जब ρ1 ρ2 के बराबर आ गई तो इसका मतलब ये है कि इस रो से ये रो कैंसिल होगी, तो हमारे पास आ गया a1 v1 a2 v2। तो यही चीज थी हमने यहां पे देखी कि जनाब एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी 1 और एरिया 2 मल्टीप्लाई वेलोसिटी 2, क्या ये दोनों बराबर हैं। क्या हम देखते हैं आया कि ये दोनों बराबर हैं। तो हमने देखा, चलें जी हम इसको किसी पॉइंट पे ले लेते हैं, यहां पे हमने इसको फैला दिया, और अब हम दो पॉइंट चूज कर लेते हैं। एक पॉइंट हम यूं समझ लीजिए कि ये वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हम ये चूज करते हैं। एक पॉइंट हम ये चूज करेंगे, ये वाला, ये पॉइंट हम चूज करते हैं, ये वाला, और दूसरा पॉइंट हम ये चूज करेंगे, कौन सा,
दूसरा पॉइंट हम चूज कर रहे हैं ये वाला। तो आपने देखा कि जो इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट, इस पे हम स्पीड लगाते हैं, इस पे हम स्पीड को अप्लाई कर देते हैं। अभी तो ये चल नहीं रहा, अभी हमारे पास ये स्पीड वाला मीटर है, इसको हम फ्लो करते हैं, ये चल रहा है, ये स्पीड हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्पीड इस पॉइंट पे, और अगर हमने इसका फ्लक्स मालूम करना हो तो फ्लक्स हम इस पे लगा देते हैं। तो जनाब इस पे जो हमारे पास, जैसा कि यहाँ इस जगह पे हमारे पास जो स्पीड आ रही है वो आ रही है तकरीबन, ये हमारी आ रही है स्पीड 2.6 और मल्टीप्लाई 1.9, इस साइड पे हमारे पास आ गया 2.6 मल्टीप्लाई 1.9, और इस साइड पे अब तक चेक कर लेते हैं इस साइड पे क्या पोजीशन बनती है। हम इस मीटर को अब इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो नोट कर लेते हैं। यहाँ पे स्पीड इसकी है 0.7 मल्टीप्लाई 6.8। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें और इसको मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर जो है वो सेम होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ये अप्लाई करें। लेकिन अगर हम इसमें फ्रैक्शन ऐड कर देते हैं तो फिर देखिए क्या पोजीशन बनती है। फ्रैक्शन ऐड करें, फ्रैक्शन को खत्म करें। अब फ्रैक्शन जैसे ही हम मुलाम करते हैं तो क्या करते हैं, इसकी स्पीड कम हो जाती है। क्या हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है। तो आपने देखा ये हमने इक्वेशन जो है वो फाइंड कर ली इसकी। अब हम देखते हैं कि हमने ये मालूम कर लिया कि जनाब हमने ये मालूम किया कि A1 V1 इज इक्वल टू है A2 V2, इसके बराबर है ये। तो जब ये दोनों बराबर आ गई तो हमने फिर ये फाइंड किया कि अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसमें हम कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं कंटिन्यूटी की। तो पहले कैलकुलेट दी वेलोसिटी, हमने क्या करना है, कैलकुलेट वेलोसिटी जो v है, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है v, कैलकुलेट वेलोसिटी इफ 10 क्यूबिक मीटर पर ऑफ वाटर फ्लो, और वाटर जो है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है, 10 क्यूबिक मीटर, ये वाली इसको रख लें। इसके बाद फ्लो थ्रू दी पाइप, और पाइप का डायमीटर कितना है, वो है 1000 मिलीमीटर इन साइड डायमीटर। इफ द पाइप इज रिड्यूस, आप पाइप को 100 से 80 मिलीमीटर में रिड्यूस कर दें, तो अब देखिए इसका हमें डायमीटर दे दिया गया है, और ये स्पीड हमने, ये स्पीड जो 10 क्यूबिक मीटर पर आवर, तो यहाँ पे जनाब ये जो स्पीड है वो हमें दे दी गई है 10 मीटर पर आवर, या इसको आप कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगी, जब हमने इसको हर सेकंड में करना है तो 1/, आपको पता है एक जो घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 66 को मल्टीप्लाई करें तो ये 36 आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने रख लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि ये चीज़ आ गई, और यहाँ पे हमने v इज इक्वल टू 100। अब जो v इसको 100 से ये v1 हमें मालूम करनी, 100 इज इक्वल टू हमें ये हमारे पास कितना आ गया, 3 × 1.4 मल्टीप्लाई 100 3.1 × 4 मल्टीप्लाई 0.1 × 2, या आप यूँ कह सकते हैं कि जब इसको कैलकुलेट किया यहाँ पे तो v100 इज इक्वल टू, ये v100 हमने फाइंड करनी थी, v100 इज इक्वल टू आ गई हमारे पास
10 मीटर क्यूब, दिस मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁻14, ये 3 इंटू 10⁻14 क्या है, इसका डायमीटर आ गया, और यहाँ पे 0.2 मीटर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई तो V100 हमारे पास आ गई कितनी, 0.35 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह हमने ये प्रॉब्लम जो है वो हमें सॉल्व कर लिया। अब हम कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट, वेलोसिटी अब 80 मीटर थी, और अब अगला क्या है, इसका हिस्सा क्या है कि वेलोसिटी 80 मीटर पाइप की फार्मूला, हमने फार्मूले में वैल्यू पुट की, और पुट करने के बाद हमारे पास 80 वाले की वेलोसिटी ये आ गई। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम, वाटर रन थ्रू ए वाटर मेन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिया गया ना, जो दिया गया है ना, वो वाटर रन थ्रू द वाटर, ए वाटर मेन क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है विद द वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी मालूम करनी है। इसके सामने हम सवालिया निशान लगा देते हैं। ऑफ द वाटर इन द पाइप व्हेन द पाइप टॉपर डाउन टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है 0.3 मीटर। तो हमारे पास हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है A1 V1 A2 V2। तो जनाब आप यहाँ पे ये कीजिए कि A2 को आप यहाँ पे ले जाएं इस साइड पे, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा V2 इज इक्वल टू A1 A2 मल्टीप्लाई V1। तो A2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास A1 की वैल्यू थी ये, A1 वैल्यू ये है, और उसके बाद A2 की वैल्यू क्या थी, ये वाली A2, इसकी वैल्यू पुट कर ली। जब ये वैल्यू पुट कर ली और मल्टीप्लाई 6, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 0 0 ये ख़त्म कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 मल्टीप्लाई 6, तो आप 3 1 ज़ा 1 3 2 ज़ा 6, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 8। इसकी वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास कितनी, 8 मीटर पर सेकंड। तो कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, 8 मीटर per second. So it's a simple problem. You can solve the other problem in this way. Now we also see another problem. यहाँ पे है क्वेश्चन, वाटर गार्डन होम डायमीटर इज, इसका जो डायमीटर है वो है 1 इसका जो डायमीटर दिया गया है वो है 1.8 सेंटीमीटर विद, और वेलोसिटी इसकी दे दी गई है कितनी, 3 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द एग्जिस्ट वेलोसिटी ऑफ वाटर, एग्जिस्ट वेलोसिटी आप ये मालूम करनी है, और इसके सामने सवालिया निशान लगा देते हैं। अब वेलोसिटी फ्रॉम द गार्डन हाउस व्हेन ए नोजल ऑफ डायमीटर, और इसके जो डायमीटर की नोजल है वो है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट फाइंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एंट्री ए एग्जिस्ट साइड ऑफ, तो यहाँ पे हमारे पास ए का फार्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो यूं समझ लीजिए कि जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई ऊपर कि 1 पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, वो हमारे पास आ गया था आर को हम जो R1 को कब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास ये हमारे पास कितने 1.6 और मल्टीप्लाई, और ये आ गया। दूसरी तरफ हमने यूँ समझ लीजिए कि ये 0.02 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 0.2 मीटर पर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई। तो जब हम ये हमारे पास था ये A2 का जब स्क्वायर लेंगे तो इसकी वैल्यू ये ले जाएंगे सेंटीमीटर, इसको आप मीटर स्क्वायर में बदल लें, तो बदलने के बाद हमारे ये वैल्यू आ जाएगी, और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ये है, ये हमने फाइंड कर ली। जब हम दोनों वैल्यू फाइंड कर लेंगे A1 A2 हमारे पास दोनों मालूम हो गई, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट,
apply the continued equation of fluid to solve for the water velocity. It exact how जो है उसकी वेलोसिटी ये होगी. हमारे पास फार्मूला है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. तो V2 जब मालूम करना होगा तो ये A1 और A2, A1 की वैल्यू हमने ये पुट कर दी और A2 की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, और जो वेलोसिटी है V1 जो हमारे पास है उसकी वेलोसिटी हमारे पास ये उसकी वेलोसिटी है. हम इन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30.6 मीटर पर सेकंड. तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 30.6 मीटर पर सेकंड. तो ये हमने मालूम कर लिया कि इसका जो है इसकी वेलोसिटी कितनी थी. वेलोसिटी कितनी थी? आप इसको जब आप इसको रियल में देखेंगे तो कुछ हम इसको रीसेट करते हैं. रीसेट करने में हमने देखा कि अब इसी पाइप की मदद से आप V1 और A1 जो है वो मालूम कर सकते हैं. यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम यूँ समझ लीजिए इस पाइप को बड़ा कर देते हैं. यहाँ पे बड़ा कर देते हैं इस पाइप को, इतना भी बड़ा हो सकता है. ये कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा, और ये यहाँ पे, और ये इसका ये स्मॉल साइज कर देते हैं इसे. यहाँ से भी स्मॉल साइज कर देते हैं. तो आप देखें यहाँ V1 और A इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यूं समझ लीजिए कि इसका A1 V1 यहाँ पे अप्लाई करें, और यही चीज जब यहाँ पे करेंगे तो A2 V2 आप यहाँ पे अप्लाई करें, और यहाँ से आप अब अगर आप चाहें तो इसकी मदद से आप बगैर जो है वो अप्लाई किए हुए आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे हम इसकी डेंसिटी लेते हैं, डेंसिटी हम यहाँ पे वाटर ले रहे हैं. तो आपने देखा कि हम ये इक्वेशन जो है वो किस तरह जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, और सिमुलेशन हमारी कितनी मददगार है. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट.